पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरी मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। गलाती का पुस्तक कभी लिखा था? एडी 48 से लेकर 49 के उस अंतराल में इस पत्री को लिखा। इस पत्री का पृष्ठभूमि को अगर जानने का है तो हम लोग प्रेरितों के काम 13 अध्याय से लेकर 14 अध्याय में इस इतिहास को हमें मिलता है। गलाती खाली एक ही मंडली नहीं है, गलातिया में कम से कम 4 मंडली मिलकर एक गलातिया की पत्री उन्होंने लिखा था। पहली मिशनरी का यात्रा के दौरान उन्होंने इस पत्री को लिखे थे। सबसे पहला पिसदिया के एंटियोक कलीसिया के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। उसका 13 अध्याय का 13 से लेकर 52 वचन तक है ना। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 13 वर्स 13 टू 52 है ना। इस सारे आयतों में हम इस विषय में हम मिलते हैं। और अंटियोक मंडली कैसा एक मंडली था? वो मंडली आशीष से भरा हुआ एक मंडली था। 13 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो अंटियोक मंडली में के द्वारा परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को सेवा के लिए परमेश्वर ने भेजे थे। जब अंटियोक मंडली में उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तो, और आपको इस विषय में भी जानना होगा कि जब हम 11 अध्याय का 22 वचन से लेकर 26 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली क्रिश्चियन कहलाए गए एक मंडली है एंटियोक मंडली। सबसे पहला क्रिश्चियन उस मंडली में उनको नामकरण उन्होंने पाया था, क्योंकि परमेश्वर के लिए इतना लवलीन होकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य में उन्होंने चलते थे। इतना लवलीन होकर उनका बीच में परमेश्वर की शिक्षा को, प्रार्थनाओं को, संगति को, आराधना को उन्होंने 1 वर्ष तक बिना विश्राम किए हुए मंडली के साथ संगति करते रहा था। इसके वजह से इतिहास में सबसे पहली बार क्रिश्चियन शब्द, बाइबल में खाली 3 बार क्रिश्चियन शब्द आया है, तो सबसे पहली बार उसी मंडली के बारे में हम देखते हैं। और इकोनियम बोल के दूसरा एक मंडली के बारे में हम पढ़ते हैं। उस इकोनियम मंडली के बारे में जानने का है तो प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन तक इस मंडली के बारे में हम पढ़ सकता है। उस मंडली में लोगों ने प्रेरित पौलुस को मारने तक की योजना करके उनको रखा था। और दूसरा मंडली लिस्त्रा भी बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में 14 अध्याय 8 से लेकर 20 वचन तक इस जगह में हम पढ़ सकता है। उस जगह में प्रेरित पौलुस ने एक लंगड़ा को चंगाई किया था और लोगों ने प्रेरित पौलुस को ईश्वर की उपाधि दिया था, है ना। ये इंसान के रूप में ईश्वर है ना। साथ में सारे भीड़ मिलकर उन्होंने क्या किया, उस जगह में पत्थरों से प्रेरित पौलुस को मारकर मरा समझकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको फेंक दिया था पत्थरों से मारकर प्रेरित पौलुस को। इसीलिए हमने दूसरा कोरिन्थी का किताब में हमने पढ़ा एक तीसरा स्वर्ग तक उन्होंने पहुंच गया था उसी जगह में, है ना। हम उस सारे अनुभवों को हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस का जीवन में सारे कष्ट को उन्होंने सहन किया। और दिर्बे एक मंडली के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय 20 और 21 वचन में, बहुत से चेले उस जगह में उन्होंने बनाकर उनको दुख उठाकर मसीह जीवन को हम जीना है बोलकर उन्होंने उस जगह में संदेश को बांटे थे।
गलातियों का पत्री लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या था? इस गलाती का मंडली को इस पत्री लिखने का कारण एक ही था, केवल एक ही सुसमाचार है ना। उस सुसमाचार को छोड़कर दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। इस बातों को प्रेरित पौलुस वहां पर क्या करते हैं, दावी के साथ उन्होंने बताते हैं। पद 6 में प्रेरित पौलुस आश्चर्य कर रहे हैं, वहां पर बताए, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है उससे इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और प्रकार के सुसमाचार हमने दूसरा कोरिन्थी की किताब में भी हमने पढ़ा था, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा के बारे में वहां पर हमने पढ़ा था। तो गलाती का मंडली सबसे एक कठिन एक परिस्थिति में उस चलने के समय लोग सुसमाचार सही से सुसमाचार को पालन करके चलने के समय में झूठे लोग आकर वहां पर अलग प्रकार की सुसमाचार को प्रचार करने लगे। और गलाती का किताब 3 अध्याय का पहली वचन में बता रहे, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने में यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? उन्होंने वहां पर एक शारीरिक अवस्था में वो लोग पहुंच गया था। कितना आनंद के साथ, आपको मालूम है गलाती का पुस्तक में अगर आप पढ़ेगा तो 4 अध्याय में बताया था, गलाती का मंडली इवन आंख देने के लिए, पौलुस को आंख तक दान करेंगे प्रभु का दास के लिए, उन्होंने इस प्रकार से अपना जीवन को तैयार किया था। परंतु उन्होंने गलत शिक्षा पर मन लगाकर अभी कैसे वो लोग चल रहे हैं। प्रेरित पौलुस बहुत दुखी होकर इस पत्री को लिख रहे हैं। इस पत्री को लिखने के समय में प्रेरित पौलुस क्या बोल रहे हैं? पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है, प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातिया की कलीसियाओं के नाम, है ना, यहाँ पर बहुवचन आया, कलीसिया के नाम नहीं है, कोरिन्थी का कलीसिया के नाम था, पर गलातिया का मंडली को कलीसियाओं के नाम, कम से कम 4-5 कलीसिया मिलकर वहां पर, उस कलीसिया कहाँ है मालूम है? रोम, टर्की देश है। उस टर्की देश का बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का मृत्यु के द्वारा क्या किया है उसका 4 वचन में बताया, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की और इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु केवल पाप से छुटकारा नहीं देता है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्या कर रहे हैं? इस वर्तमान बुरे संसार से भी हमें क्या करते हैं? हमें छुटकारा देते हैं। दूसरा कोरिन्थी का किताब 5 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते हैं, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे लोग आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु आपका जीवन को कन्वर्ट करता है, आपका आत्मा को, आपका प्राण को, आपका शरीर को प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु आपको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। पहले जिस हालत में आप जी रहा था, अभी उस हालत से चेंज होकर परमेश्वर के महिमा के लिए आप जीने लगेंगे। क्योंकि बाइबल का शिक्षा इसी पर आधारित है कि जिस साधारण एक व्यक्ति पहले कैसे एक हालत में आप जीते थे, उस हालत से अभी निरंतर अपना जीवन नहीं जी सकता है। आप भजन संहिता का पुस्तक 19 अध्याय का उसका 7 वचन में परमेश्वर की पवित्र वचन हमें इस प्रकार से याद दिलाता है कि
यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। वो यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर का वचन अगर आप अपना जीवन में मानकर जब आप चलते हैं, उस परमेश्वर की वचन आपका जीवन में आप साधारण अवस्था में असाधारण बन जाएगा। आपका बातचीत, आपका चाल चलन, आपका जीवन। पौलुस का जीवन में सबसे बड़ा लड़न क्या था कि उस जगह का झूठे लोग आकर उस गलातिया मंडलियों को, उस कलीसियाओं के बीच में उन्होंने क्या प्रचार कर रहे थे? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परंपरा को भी मानना पड़ेगा, यहूदी रीति रिवाज को भी मानना पड़ेगा, खतना को भी मानना पड़ेगा, मूसा का व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा। ये सारे बातों को सुनकर गलाती के मंडली क्या किया? ओ बाप रे, हम तो इतना गलती कर रहे हैं, अभी हम इस सारे चीज को हम लोग पालन नहीं कर रहे, अभी हम लोग पालन करना पड़ेगा बोल के उनका जीवन में उन्होंने इस चीजों को मानने के लिए शुरुआत किया। आपको बता दूं कि इवन प्रभु यीशु मसीह के समय में भी फारसी लोग, इस्राएल का लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने केवल होठों के द्वारा परमेश्वर को आदर कर रहे थे, मनुष्य का रीति रिवाज को उन्होंने पालन करते थे। मत्ती का किताब 15 अध्याय का 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर की वचन सबसे ऊंचा अवस्था में होना चाहिए। हम सबका जीवन में सुप्रीम अथॉरिटी होना चाहिए परमेश्वर का वचन। उस वचन जब आपका जीवन में इस प्रकार से जब आप मान लेते हैं, प्रभु का वचन परफेक्ट है, प्रभु का वचन खरा है, प्रभु का वचन सही है, उस वचन को जब आप मानते हैं, रोमियो का किताब 10 का 17 वचन बताते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से आते हैं। आपका विश्वास में आपको अगर बढ़ोतरी चाहते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन आपको क्या करते हैं? विश्वास में बढ़ोतरी देते हैं। और यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें आप पवित्र करके, पिता आपका वचन पवित्र है, उस वचन से आपका जीवन को परमेश्वर क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन आपको पवित्रकरण करते हैं। इवन इफिसी का किताब 5 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर अपना मंडली को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर का वचन को आपका जीवन में आप हल्का समझने लगेंगे, तो आपका मसीह जीवन में आपको दरार आने लगेगा। एक ऑर्डरली मसीह जीवन आपको सही रीति से जीने का है, तो परमेश्वर का वचन आपका जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। सबसे पहला परमेश्वर का वचन 1 नंबर में आपका जीवन में परमेश्वर का पवित्र वचन आपको रखना चाहिए। उसका 10 वचन में क्या बताया? अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न रहता, है ना। उस मसीह का दास बनने का है तो एक ही विधि है मेरा प्रियो, परमेश्वर का वचन आपका जीवन में सबसे पहला होना चाहिए, ना कि कलीसिया का रीति रिवाज। कम से कम 5-6 मुद्दा है, अगर आप इस गलातियों का मंडली से कलीसिया को सीखने के लायक, है ना, कलीसिया को समझने के लायक। सबसे पहला, परमेश्वर का वचन मनुष्य का सलाह से ऊपर होना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर का वचन का अधीन होना चाहिए। और दूसरा बात हम पढ़ते हैं, सुसमाचार का सेवा प्रभु से मिला हुआ होना चाहिए। 11 और 12 वचन में, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताई देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह की प्रकाशन से मिला है।
आज बहुत सारे लोग मनुष्य का दास होकर अलग अलग ऑफिशियली वो जीवन बिता रहे। मनुष्य बोल रहे इधर जाओ उधर जाओ, उसी हिसाब से वो जा रहे। एक एम्प्लॉय का जैसा परमेश्वर का सेवा कर रहे। इसलिए वो क्या कर रहे, कुछ पल में कुछ दिनों के बाद में क्या कर रहे, एक उसको हमेशा किक चाहिए। मनुष्य ने अगर सुसमाचार के काम में लगाया तो उसको क्या चाहिए, हमेशा उसको मोटिवेशन करना चाहिए, मोटिवेशन होके चलेगा, है ना। इसलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार में जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने काम में लगाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन में होकर जब उस व्यक्ति सुसमाचार का काम करते हैं, तब जाकर वो सुसमाचार का एक पक्का व्यक्ति बन सकता है। मनुष्य ने लगाया हुआ एक काम है तो कुछ सालों के बाद में वो बोलेगा अभी मुझे ये कंटिन्यू नहीं करेगा, रिजाइन कर देगा, रिजाइन, है ना। अगर परमेश्वर ने लगाया है तो उसका जीवन में, देखो प्रेरित पौलुस ने साबित कर दिया कि मेरा जीवन को परमेश्वर ने चलाया है। दुख में होने दो, कष्ट में होने दो, मारपीट करने के समय में होने दो। दूसरा तिमोथी का किताब में वो बोल रहे मैंने विश्वास का रखवाला किया है, मैंने अच्छा लड़ाई लड़ चुका है ना। क्या उसका जीवन का स्टेटमेंट आप देखिए, क्या संघर्ष में होकर उन्होंने अपना जीवन बिताया। अंतिम क्षण तक परमेश्वर का आदर करता हुआ उन्होंने जीवन बिताया। और चौथा मुद्दा यह है, परमेश्वर पापियों को जीवन बदल सकता है। उसका 13 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस का जीवन को अपना अनुभव यहाँ पर बता रहे। प्रेरित पौलुस का जीवन पहले कैसा था, आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में आप देख सकते हैं। उन्होंने चिट्ठी लेकर जाकर मसीह विश्वासियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाया था, कैसे भी करके मसीह लोगों को हम खत्म करना है। लेकिन जब रास्ता में चलते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दमिश्कस का रास्ता में उनको पकड़ करके किस प्रकार से उसका जीवन को परिवर्तन कर दिया, है ना। उसका 15 वचन गलाती 1:15 में पढ़ते, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैं मांस और लहू से सलाह लिया, है ना। प्रकाशन से मिला, परमेश्वर का प्रकाशन से होकर वो चल रहे। उसका जीवन पहले मनुष्य के प्रकाशन में चलता था, अपना इमोशनल जीवन को जीता था। इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ बहुत फर्क है मेरा प्रियो। आज बहुत सारे मसीह लोग इमोशनल होकर चल रहे हैं। चर्च में इमोशनली उन्होंने रोते हैं, गाते हैं, उछलता है, नाचते हैं, विभिन्न प्रतिक्रियाएं कलीसिया में वो दिखाते हैं। उसका चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की बुलावट मनुष्य की योजना से बढ़कर है। विभिन्न औदा को, अधिकार को, है ना, मनुष्य हुलिया को देखते हैं। इसलिए यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बता रहे, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, जाकर तुम क्या करो, फल लाओ और तुम्हारा फल टिका रहे, है ना। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को चुनते हैं, अपना काम में लगाते हैं। मेरा प्रियो, इंसान ने अगर काम पे लगाया तो इंसान का काम में लगाया हुआ उस व्यक्ति एक लिमिट है। कुछ दिनों के बाद वो भाव खाने लगेगा, मैं नहीं करेगा बोल के धमकियां देने लगेगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को काम पे लगाया है तो हमेशा कुछ भी परिस्थिति में वो सहन करते हुए परमेश्वर के रास्ता में वो चलता रहेगा, है ना। और पांचवी बात क्या है, सच्ची सेवकाई से परमेश्वर की महिमा लाती है। 18 से लेकर 24 तक आप पढ़ के देखिए। फिर 3 वर्ष के बाद मैंने कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा।
परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी को न मिला। जो बातें मैंने तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थिति जानकर कहता हूँ कि वे झूठे नहीं है। इसके बाद मैं सीरिया और किलकिलिया और प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरी मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप जब जीवन बिताते हैं, आपका जीवन का गवाही के कारण दूसरे लोगों का जीवन में क्या होता है, एक परमेश्वर की महिमा करने का कारण बन जाता है। आपका जीवन, एक एक भाई का, एक एक बहन का जीवन पहले कैसा था, किस रीति से आप जीते थे, है ना। आपका जीवन का परिस्थिति को देखकर आपका जीवन को द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। मेरा प्रियो, इस रीति से आप जीवन बिता। मेरा प्रियो, आपका जीवन एक मैसेज है। आप परमेश्वर की ओर से एक मैसेंजर होके इस पृथ्वी पर आपको परमेश्वर ने रखा है। यूहन्ना 17:20 मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो जैसा हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसा ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसा ही एक हो जैसा हम एक है। कितना सरल और सुंदर रीति से परमेश्वर ने आप और मुझे जिम्मेदारी के साथ हमको रखा है। और इसी यूहन्ना का सुसमाचार 17:18 में हम पढ़ते हैं, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा है वैसा ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। परमेश्वर ने आप और हमें इस संसार में क्यों रखा मेरा प्रियो? परमेश्वर का उद्देश्य को, उनका इच्छा को, उनका अभिप्राय को पूरा करने के लिए हमको रखा है। कलीसिया आज किस प्रकार से टुकड़ा टुकड़ा होकर अलग अलग सांप्रदायिकता में कलीसिया चल रहा है, अलग अलग डिनोमिनेशन में कलीसिया बटे हुए हैं। हर एक कलीसिया एक बात को दावा करता है कि हमारा कलीसिया सही है, ये संप्रदाय सही है, ये डिनोमिनेशन सही है। मेरा प्रियो, परमेश्वर की वचन आपका जीवन में जब सुप्रीम अथॉरिटी होकर, जब परमेश्वर की वचन को आप पालन करके अपना जीवन जब आप जीते हैं, तब जाकर आपका जीवन बदल सकता है। और अंतिम बात, परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, सुसमाचार, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा, पुनरुत्थान। ये सबसे बड़ी सुसमाचार है। आप 1 कुरिन्थी का किताब 15 अध्याय में 2 और 3 वचन में हम पढ़ते, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होता है ना। दूसरा सुसमाचार नहीं है। यहाँ पर गलाती का किताब 1 अध्याय में भी उन्होंने एक बात बताया गया, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। एक ही सुसमाचार है मेरा प्रिय, उस सुसमाचार जिसके द्वारा आप और मैं छुटकारा पाते, आप और हमारा जीवन को परमेश्वर बचाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आप और हमें उसका महिमा के लिए उस महिमामय सुसमाचार आप और हमें दे दिया है। रोमियो का किताब में पौलुस प्रेरित बता रहे, मैं सुसमाचार से मैं नहीं शर्माता है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा विश्वास करने वाला
परमेश्वर की महिमा के लिए वो छुटकारा पाते हैं। इस गलाती का मंडली में आप अगर पढ़ेगा तो प्रेरितों के काम 15 अध्याय में बहुत बड़ा उन लोग का बीच में सभा हुआ था। उनका बीच में एक मुद्दा था, खाली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, आपको खतना भी करना पड़ेगा, आपको मूसा की बात भी मानना पड़ेगा। इस रीति से मंडली को भड़काने के लिए, मंडली को भरमाने के लिए दूसरे गलत शिक्षा के लोग उस जगह में घुस गया था। वो लोग एकदम, उनका बीच में बहुत बड़ा बहस छिड़ गया और वो लोग एक दूसरा के साथ कितना समय तक उन्होंने सभा में एक बात को उन्होंने ठहराया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना पर्याप्त है, क्योंकि इस जुआ को जो तुम उठाना चाहते हो, लोगों के ऊपर लगाने चाहते हो, हमने भी, हमारे बाप दादों ने भी उस जुआ को कभी उठा नहीं पाए। मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना आपका जीवन पर्याप्त है। उस विश्वास करने के बाद आपका जीवन का चाल चलन, आपका जीवन का अवस्था को चेंज होता है, आपका सोचने का तौर तरीका बदल जाता है। आप अपने लिए नहीं जीते, आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीने लगते हैं, है ना। थेसलोनिका किताब में भी प्रेरित पौलुस थेसलोनिका को लिखने के समय कैसे तुम मूर्तियों से अलग होकर परमेश्वर के रास्ता में तुम चलने लगे। कुरिन्थी का किताब में वो बोलते हैं 5:17 में कि अब जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। हम हर एक दिन मसीह में हम नया होते हैं यदि हम सच्चाई रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में हमने अपनाया है तो। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो।